हेलो स्टूडेंट, मैं नितिन आर्या और आज के इस सेशन में हम देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड करना लीस्ट कॉस्ट मेथड या मैट्रिक्स मिनिमम मेथड से। लास्ट जो सेशन था हमारा उसमें हमने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल का यूज़ करके बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड किया था। तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का ऑब्जेक्ट होता है, हमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मिनिमाइज़ करना है, राइट। लेकिन नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल में हमने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे कॉस्ट मिनिमाइज़ हो। दैट मीन्स इनिशियल सॉल्यूशन में अगर फाइंड कर रहे हैं तो हम कोशिश करें कि कॉस्ट अपनी मिनिमम रहे। तो इस कॉस्ट ये जो मेथड है लीस्ट कॉस्ट मेथड, तो यहाँ हम लीस्ट कॉस्ट मतलब मिनिमम कॉस्ट से ही है, राइट। तो यहाँ हम मिनिमम कॉस्ट को कंसिडरेशन में लेते हुए बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। इसे मैट्रिक्स मिनिमम मेथड भी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये हमने एग्जांपल लिया, यहाँ पर 3 फैक्ट्रीज़ है और 4 वेयर हाउसेज हैं। 3 फैक्ट्रीज 4 वेयर हाउसेज, हर फैक्ट्री से हर वेयर हाउस तक ट्रांसपोर्ट करने की यूनिट ट्रांसपोर्ट करने की कॉस्ट दे रखी है कि एक यूनिट ट्रांसपोर्ट करने के कितने कितने रुपए लगते हैं। हर फैक्ट्री पर कितने कितने यूनिट अवेलेबल है ये हमें दिया है, क्वेश्चन में प्रॉब्लम में दिया होगा। अवेलेबिलिटी 7, 9, 18। हर वेयर हाउस की डिमांड कितनी कितनी है, 5, 8, 7, 14। वेयर हाउस 1, वेयर हाउस 2, वेयर हाउस 3, वेयर हाउस 4, ये चारों की डिमांड है या इतनी इतनी रिक्वायरमेंट है वेयर हाउस पर, ये हमें गिवन है। और टोटल जो डिमांड है, टोटल सप्लाई है, टोटल रिक्वायरमेंट और टोटल अवेलेबिलिटी इक्वल है कि इन सब का सम भी 34 है। और यहाँ पर 14 + 7 21, 29 और 34, ये भी 34 है। तो ये बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लीस्ट कॉस्ट मेथड से इसे सॉल्व करना। यहाँ जो हमने प्रॉब्लम जो डिस्कस की है वो बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम ली है। इनकेस अगर अनबैलेंस प्रॉब्लम आती है तो हमें क्या करना है, हम एक सेशन अलग से रखेंगे इसका। ये जो भी वेरिएशंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में हो सकते हैं वो सारे हम एक सेशन डिफरेंट रख के उसको सारे जो जितने भी ऐसे केसेस हैं वो सारे कंसिडर करेंगे। तो चलिए इस में हम स्टार्ट करेंगे लीस्ट कॉस्ट मेथड। चलिए, तो लीस्ट कॉस्ट में इस मैट्रिक्स मिनिमम मेथड, इस पूरी मैट्रिक्स में, इस पूरी टेबल में जो सबसे कम कॉस्ट है वहाँ हमें सबसे पहले अलोकेट करना है। तो यहाँ सबसे कम कॉस्ट कौन सी है इस पूरी मैट्रिक्स में? सबसे जो मिनिमम कॉस्ट है वो ये 8 वाली है। तो इस 8 वाली पोजीशन पे हम सबसे पहले अलोकेट करेंगे। और कितना अलोकेट करेंगे? 8 वाली पोजीशन सेकंड रो और थर्ड कॉलम में। तो यहाँ इस रो और इस कॉलम में जो भी मिनिमम है, दैट मीन्स फैक्ट्री 3 पर अवेलेबल तो 18 है लेकिन वेयर हाउस 2 की डिमांड 8 ही है। तो इनमें से हम मैक्सिमम से मैक्सिमम 8 ही सप्लाई कर सकते हैं या 8 ही ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो 8 यूनिट मैंने यहाँ ट्रांसपोर्ट कर दी है। तो 8 ट्रांसपोर्ट होते ही वेयर हाउस 2 की डिमांड फुलफिल होगी, रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई। और यहाँ जो फैक्ट्री 3 पर 10 यूनिट बाकी रहेंगे, राइट। अब यहाँ जब 0 है दैट मीन्स अब वेयर हाउस 2 पर कुछ भी यूनिट ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। दैट मीन्स यहाँ और यहाँ कुछ अलोकेशन नहीं होगा। तो इस पूरी रॉ को मैं क्रॉस आउट कर देता हूँ, ठीक है। इस पूरी रॉ को मैंने क्रॉस कर दिया कि इसका फाइनली अब कहीं यूज़ नहीं होने वाला है अलोकेशन में। अब जो बाकी मैट्रिक्स बची है उसमें से मिनिमम कॉस्ट क्या है? यहाँ इस केस में 10 है। अगर 2 कॉस्ट में टाई होता है तो आप किसी भी कॉस्ट को ले सकते हैं। तो यहाँ मिनिमम कॉस्ट 10 है, ठीक। तो अब 10 में 7 और 14 कितना कितना, यहाँ इस पोजीशन पे मैक्सिमम कितना अलोकेट हम कर सकते हैं? 14 और 7 में से जो भी मिनिमम है उससे ज़्यादा अलोकेशन यहाँ नहीं कर सकता, हम उतना यहाँ अलोकेट कर देना है। ध्यान रखना हमेशा रॉ और कॉलम में जो भी मिनिमम आ रहा है, रिक्वायरमेंट और अवेलेबिलिटी में से जो भी मिनिमम है उतना यहाँ अलोकेट करना है। तो 7 होते ही 7 अवेलेबल था, कुछ नहीं बचा, 0 हो गया। और यहाँ 14 की डिमांड थी जिसमें से 7 फुलफिल हो गई तो 7 बाकी बची। अब यहाँ जब कुछ नहीं बचा तो भैया इस वाली रॉ को भी हम क्रॉस आउट कर देना। ये क्या काम किया हमारे, ठीक है। फर्स्ट वाली रॉ को भी मैंने क्रॉस कर दिया। देन अब मिनिमम एलिमेंट क्या है? यहाँ जो मिनिमम है अब 20 है। 20 पे कितना अलोकेट कर सकते हैं, कितना ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर यूनिट पर? 7 और 10।
यहाँ तो 7 और 10 में से मिनिमम यहाँ 7 है, 7 करते ही ये 0 हो गया और यहाँ 3 रहेगा, ठीक है। तो 0 होते ही अब इस वाले कॉलम को भी क्रॉस आउट कर दें, क्योंकि इसका भी कहीं यूज़ नहीं होना है। ये कॉलम मैंने क्रॉस आउट कर दिया। अगेन 70 40 40 70 भैया इक्वल है, 40 40 दोनों सेम है, तो कहीं भी ट्रांसपोर्ट कर दें, इस पोजीशन पे करें तो क्या सीन बनता है। 7 रिक्वायरमेंट है, 9 अवेलेबल है, तो डेफिनेटली 7 से ज़्यादा अलोकेट कर नहीं सकते। 7 करते ही यहाँ कुछ नहीं बचा और यहाँ 2 बचेगा, ठीक है। यहाँ 0 हो गया और यहाँ 2 हो गया, तो क्या होगा, यहाँ 0 होते ही फाइनली ये वाली पूरा कॉलम भी क्रॉस आउट हो गया, इसका भी कोई रोल नहीं है। देन 2 के लिए और कोई पोजीशन बची है क्या? यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, तो इनमें इसके अलावा कोई जगह बची नहीं है। ये 2 बाय डिफ़ॉल्ट यहीं आने वाला है और कोई जगह है नहीं इसके लिए, क्योंकि एक ही पोजीशन खाली है इस वाली रो में। तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 2 अलोकेट करते ही यहाँ 3 बचेगा, तो फाइनली 3 और 3 एक ही पोजीशन है, तो यहाँ भी 0 हो गया, 3 अलोकेट करते ही यहाँ भी 0 हो गया, तो ये 3 जो है दोनों 3 यहाँ आ गए, तो ये रिक्वायरमेंट फुलफिल, अवेलेबिलिटी 0। तो ये हमारा फाइनल स्ट्रक्चर है सॉल्यूशन का। अब देखिए सब कुछ ख़त्म हो गया, सब कुछ हमने अलोकेट कर दिया, सब कुछ ट्रांसपोर्ट कर दिया, तो ये जो सॉल्यूशन है, अब देखिए यहाँ ऑक्यूपाइड सेल्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स वो यहाँ 6 है, दैट मीन्स 3 + 4 - 1, नंबर ऑफ रॉज प्लस नंबर ऑफ कॉलम -1 के इक्वल है। तो ये सॉल्यूशन जो है वो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन होगा, या हम कहेंगे नॉन डिजेनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन होगा। अब सॉल्यूशन में अगर इन्हें इस तरह यहाँ मेंशन कर दूँ कॉस के साथ, तो 10 और ये 7 है, यहाँ पर 70 और ये 2 अलोकेशन है, यहाँ 40 और 7 अलोकेशन है, यहाँ 40 और 3 है, यहाँ 8 और 8 है, यहाँ 20 और ये 7 है। तो यहाँ से हम चाहें तो कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। जो टोटल कॉस्ट बनेगी वो क्या बन रही है, 10 × 7, 10 × 7, 70 × 2 प्लस 40 × 7 प्लस 40 × 7 प्लस 40 × 3 प्लस 8 × 8 प्लस 20 × 7, 70, तो 814, फाइनली 814 इसका सॉल्यूशन। अब देखिए नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल में जो कॉस्ट आई थी वो हमने 10 इसी सेम प्रॉब्लम की 1015 थी, तो यहाँ पर 814 आई, तो डेफिनेटली नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से सॉल्यूशन बेटर है। तो इम्प्रूव करना ज़्यादा आसान रहेगा अगर ये मेथड हम यूज़ करते हैं। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कंपेरेटिवली ये मेथड ज़्यादा एफिशिएंट है और ज़्यादा अच्छी कॉस्ट दे रहा है। तो नेक्स्ट जो सेशन में हम देखेंगे वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड।